बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुहेल्स बै टेक सोलो सॉफ्ट चैनल की जानब से आपको वेलकम करता हूँ। CS504 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो टेक सोलो सॉफ्ट चैनल की जानब से ये परफेक्ट किस्म का सलूशन मैं आपके लिए लाया हूँ, परफेक्ट है 100%। इससे पहले भी आप मेरे सलूशंस देखते रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट ही होते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। असाइनमेंट का सलूशन ना सिर्फ समझाऊँगा, सलूशन दूंगा, बल्कि समझाऊँगा भी। ये आपके आने वाले दिनों में जब आपने प्रोजेक्ट बनाना है तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत काउंट करती है कि आपने फंक्शनल रिक्वायरमेंट लिखनी होती हैं, और वो आपने केस स्टडी को पढ़ के लिखनी होती हैं। केस स्टडी होगी या एक सिनेरियो आपको दिया हुआ होगा, आपने फंक्शनल रिक्वायरमेंट लिखनी है, और फंक्शनल रिक्वायरमेंट से फिर आपको यूज़ केस डायग्राम बनानी होती है। ये पहली डायग्राम होती है प्रोजेक्ट की, तो SRS डॉक्यूमेंट के हवाले से। अब हम इसके अंदर देखेंगे कि सर ने हमें सिनेरियो क्या दिया है, रिक्वायरमेंट क्या है और कैसे फुलफ़िल करनी है। अच्छा, मैं ज़्यादा वीडियो शॉर्ट रखने की कोशिश करता होता हूँ और कंसेप्ट समझाता होता हूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाए। बात ऐसे है कि एक ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग सिस्टम है। कस्टमर जो है वो लॉगिन हो सकता है, रजिस्टर्ड होगा पहले, फिर लॉगिन होगा, उसे फूड आइटम मेन्यू नज़र आएगा, वो वहाँ पे ऑर्डर प्लेस करेगा, और उसके बाद वो जो ऑर्डर प्लेस करने का मतलब है ऐड टू कार्ट करना, उसे चेकआउट करेगा। पेमेंट मेथड्स हैं कुछ कि वो डेबिट क्रेडिट कार्ड के ज़रिए कर सकता है या ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू कर सकता है। एडमिन साइड पे क्या है, एडमिन साइड पे एडमिन जो है वो रेस्टोरेंट ऐड करता है, उनके आइटम्स मेन्यू आइटम्स ऐड करता है, उनकी प्राइसेस सेट करता है, ऑर्डर्स को वेरीफाई करता है और ट्रांजैक्शंस को व्यू करता है। ये सिनेरियो है जो मैंने आपको समझा दिया, और ये आप समझते हैं ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग सिस्टम। अपने जहन में कंसेप्ट बना लें क्या होगा। अच्छा, ये बेसिक कंसेप्ट जो होता है रोज़मर्रा ज़िंदगी के, इसी से ही आपने आगे लेके चलना होता है बात को। अब हमें सर ने ये बात बता दी, द सिस्टम विल कंसिस्ट ऑफ 2 मॉड्यूल्स, एडमिन एंड कस्टमर मॉड्यूल। एडमिन क्या कर सकता है जी, एडमिन ये चीज़ काम कर सकता है। कस्टमर क्या कर सकता है, कस्टमर ये काम कर सकता है। अच्छा, अब यहाँ पे बात समझने के सर ने माशाल्लाह से आप लोगों को चेक करने की कोशिश की है। सर ने कहा कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट लिखनी है आपको। कौन सी? फंक्शनल रिक्वायरमेंट। और यहाँ पे सर ने इस पैराग्राफ के अंदर क्या किया, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, ये सारी की सारी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। तो ये चीज़ बड़े ध्यान से आपने रखनी है कि हमें क्वेश्चन जो दिया गया है वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट लिखने का दिया गया है, ना कि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट लिखने का दिया गया है। अब अगर एक लाइन की समरी करूं, फूड ऑर्डरिंग सिस्टम की हमने फंक्शनल रिक्वायरमेंट लिखनी है और यूज केस डायग्राम बनानी है। तो इसको आप देख लें। मैंने क्या किया, ये सारा सिनेरियो पढ़ा, मैंने आपको समझा भी दिया हो क्या रहा है। उसके बाद मैंने इसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट लिखना शुरू कर दी। सिस्टम विल अलाउ द कस्टमर फॉर रजिस्ट्रेशन या साइन अप। आप इसको मैंने 9-10 लिख दी हैं, आपने 5 लिखनी है। और ध्यान करें कि मेरे अल्फाज ही आप आगे पीछे करके लिख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कार्ड दें, साइनअप रहने दें, साइनअप कार्ड दें, रजिस्ट्रेशन रहने दें, ऑटोमेटिक यूनिक हो जाएगी। सिस्टम विल अलाउ द कस्टमर फॉर लॉग इन साइन इन। द सिस्टम विल अलाउ द कस्टमर टू व्यू द मेन्यू ऑफ डिफरेंट रेस्टोरेंट। ये बात देखिए ना, सिनेरियो मैंने फंक्शनल रिक्वायरमेंट की सूरत में, बुलेट्स की सूरत में आपको दिखा दिया है। द सिस्टम विल अलाउ द कस्टमर फॉर प्लेस ऑर्डर। The system will allow the customer to add food item to the cart and then process to checkout. The system will allow the customer to select payment method. The system will allow admin to monitor everything. The system will allow the admin to add, update, delete restaurant. The system will allow admin to verify customers order. ये देखिए मैंने 9 लिख दी हैं, इसमें से कोई सी 5 आप उठा लेंगे तो आपका एक क्वेश्चन 5 नंबर का सॉल्व हो गया। अच्छा, ये आपको आप समझ आ गया कि हमारा सिस्टम क्या करता है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया आपके लिए कि एक्चुअली हमारा सिस्टम करता क्या है, वो यहाँ पे आपको समझ आ गई पूरे सिस्टम की। अब हमें सर ने कहा था ड्रा द यूज केस डायग्राम ऑफ MS ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग सिस्टम बाय यूजिंग द MS Visio यू कैन डाउनलोड। अच्छा, ये बात याद रखनी है आपने कि आप यहाँ से डाउनलोड कर लें MS Visio, और जिसने MS Visio के अंदर असाइनमेंट ना बनाई उसको 0 मार्क्स मिलेंगे। ये बात भी काबिल गौर है।
मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिड फाइनल के बेहतरीन नोट्स यहाँ पे पढ़े हो आप, चैनल की जाके प्लेलिस्ट चेक कर लें, उसके व्यूज़, उसके लाइक्स चेक कर लें, उसके कमेंट्स चेक कर लें। बेहतरीन किस्म के वीडियोज़ अवेलेबल है आपके लिए इस चैनल के ऊपर। तो मोटिवेशन यही होती है कि आप वीडियो अगर आपको समझ आ रही है, समझाया जा रहा है, एक्सप्लेनेशन सही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। अब हम चलते हैं, ये देखें नोट, एनी डायग्राम ड्रॉन विदाउट यूजिंग एम एस विजियो विल बी अवॉर्डेड 0 मार्क्स। अब सिस्टम की हमें समझ आ चुकी है कि सिस्टम करता क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमने यूज़ केस डायग्राम बना देनी, और ये मैं आपको यहाँ पे समझा भी दूंगा, ये मैं आपको यहाँ पे समझा भी दूंगा। तो अभी हम देख लेते हैं, पूरा सिस्टम आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा। सर ने हमें क्या बताया था, कितने हैं इसके अंदर जी, 2 मॉड्यूल, एक कस्टमर का और एक एडमिन का। लॉगिन तो दोनों ने होना, मैंने दोनों को लॉगिन करा दिया। लॉगिन होने से पहले ये इंक्लूड किया हुआ रजिस्ट्रेशन, कि लॉगिन होने के लिए ज़रूरी है कि आपने रजिस्टर्ड हुए हों। यहाँ पे देखें, ये मैंने लॉगिन होने के लिए ज़रूरी है इंक्लूड किया हुआ। इंक्लूड का मतलब है ये चीज़ शामिल है लॉगिन होने में। वेरीफाई यूज़र नेम पासवर्ड, आप यूज़र नेम पासवर्ड देंगे तभी आप लॉगिन हो पाएंगे। एक चीज़ मैंने एक्सटेंड की हुई है, देखें तीर उधर से इधर को आ रहा है, डिस्प्ले एरर मैसेज, ये ऑप्शनल होता है। लॉगिन होते हुए अगर कोई एरर आया तो वो डिस्प्ले होगा। अच्छा, ये कैरो मिस है, वो आपने लगा लेना है। अब कोई एक साइड हम पकड़ लेते हैं। कस्टमर क्या कर सकता है, व्यू मेन्यू कर सकता है, मतलब व्यू रेस्टोरेंट, व्यू मेन्यू। आपने एक चीज़ नहीं भी ऐड करनी है, व्यू रेस्टोरेंट। व्यू रेस्टोरेंट कर सकता है, व्यू मेन्यू कर सकता है, प्लेस ऑर्डर कर सकता है, ऐड फूड आइटम इनटू कार्ट कर सकता है। देखें ना, वही जो कस्टमर क्या कर, सिलेक्ट पेमेंट मेथड कर सकता है, और एट द एंड चेकआउट कर सकता है। ठीक हो गया जी। अब एडमिन क्या कर सकता है, लॉगिन तो उसने होना ही होना है। एडमिन लॉगिन हो सकता है, ऐड अपडेट डिलीट रेस्टोरेंट कर सकता है, ऐड अपडेट फूड आइटम इनटू मेन्यू कर सकता है, व्यू कस्टमर ऑर्डर कर सकता है, वेरीफाई ऑर्डर्स कर सकता है, और व्यू ट्रांजैक्शंस कर सकता है। ये वो सारे काम थे एक सिस्टम के जो मैंने यूज़ केस डायग्राम की सूरत में आपको दिखा दिए। और यूज़ केस डायग्राम देख के हमें पता चल जाता होता है कि पूरे का पूरा सिस्टम कर क्या रहा है। ये यूज़ केस डायग्राम देखें, यहीं से आपको सारी बात समझ आ जाएगी ये कर क्या रहा है। अच्छा, अब रही बात ये कि आपने इसे बनाना जो है वो बनाना है आपने एम एस विजियो के अंदर, जो कि डाउनलोड होगा, लिंक गिवन है उससे। और उसमें काम कैसे करते हैं वो भी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, ताकि आप जब डाउनलोड कर लें तो आपको काम करने का आइडिया हो कि इसके अंदर काम कैसे कर रहे होते हैं। तो ये है, होता है जी एम एस विजियो। ये एक मैं न्यू पेज ले लेता हूँ। आप यहाँ पे आएंगे, ये आपके पास ये पहले नहीं खुला हुआ मिलेगा आपको। मोर शेप्स पे जाएंगे, सॉफ्टवेयर्स पे जाएंगे, सॉफ्टवेयर पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे ये देखें यूएमएल यूज़ केस, तो तब ये आपको मिलेंगे वो डायग्राम यूज़ केस बनाने के लिए टूल्स मिलेंगे। सबसे पहले आपने सब सिस्टम बनाना होता है, ये वाला वो सब सिस्टम है। इसको आप छोटा बड़ा जैसे मर्जी एडजस्ट कर सकते हैं। ये एक्टर्स पड़े हुए हैं, ये एक्टर आप लेंगे। मैं क्लिक करता हूँ और फिर आके इधर छोड़ देता हूँ। इसे यूज़ केस कहते हैं, इसे आप छोटा बड़ा जैसे भी कर सकते हैं। इसके ऊपर डबल क्लिक करें तो ये आपको टाइप करने देता है। और ये एसोसिएशन है, यहाँ पे ऐसे क्लिक करके एक सिरा इसके ऊपर क्लिक करें, फिर इसके ऊपर क्लिक करें, ये एसोसिएशन भी हो जाएगी। ऐसे करना है आपको। ये बीच में मैंने इंक्लूड एंड एक्सटेंड यूज़ किया हुआ था, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ वो कैसे लगा। दो यूज़ केसेस के दरमियान इंक्लूड या एक्सटेंड आ रहा होता है। एक मैं आपको दिखाता हूँ ऑटोमेटिकली बात है, कि दूसरा ऐसा ही है, ये ऐसे। इस पर डबल क्लिक करें तो ये यहाँ पे आपको लिखने देगा। इसका साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं आप ऐसे। तो ऐसे आपने यूज़ केस, बाद में इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप और अपने MS वर्ड की फाइल में डाल लेंगे उसको। तो ये थी जी हमारी असाइनमेंट, जिसको मैंने, मेरा तो ख्याल है अच्छी तरह से, असल में मैं शॉर्ट अल्फाज के अंदर बेहतरीन अपनी तरफ से एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करता हूँ। और मेरा मानना भी है कि स्टूडेंट्स को ये बात समझ में आ जाती होगी। ना आती हो तो कमेंट्स करके आप मुझे बता सकते हैं जो बात आपको समझ
ना ये ध्यान रखना है आपने कि ये बाउंड्री सिस्टम आपने ज़रूर बनाना है, और उसके अंदर ये यूज़ केसेस और सिनेरियो मैंने आपको समझा दिया है। आप नेट से भी सर्च कर सकते हैं इसको। तो ये थी जी आपकी टोटल असाइनमेंट। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।